नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम विषय पर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, और ये कि 8वीं वेतन आयोग लागू होने के बाद यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन कितनी हो सकती है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 8वीं वेतन आयोग के बाद यूपीएस में न्यूनतम पेंशन कितनी होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, पहले समझते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस है क्या। यह एक ऐसी पेंशन स्कीम है जो सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जीवन भर की गारंटी के साथ पेंशन देने का वादा करती है। यूपीएस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों में औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में देती है। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के मुकाबले यूपीएस में पेंशन तय है, यानी यह एक निश्चित रकम मिलेगी। आखिरी 12 महीनों के औसत वेतन का 50% गारंटी पेंशन, जीवन भर सुरक्षा। 8वीं वेतन आयोग की भूमिका। अब बात करते हैं 8वीं वेतन आयोग के बारे में, जिसे 2026 में लागू किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में सरकार से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जनवरी 2026 तक 8वीं वेतन आयोग को लागू कर सकती है। गौरतलब है कि सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग के सुझावों को लागू करती है, ताकि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में समय समय पर सुधार हो सके। जब 8वीं वेतन आयोग लागू होगा तो कर्मचारियों के वेतन पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए इसे समझते हैं। 8वीं वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में संभावित बदलाव। 8वीं वेतन आयोग के तहत वेतन में बदलाव कैसे होगा। जैसा कि हम जानते हैं, सरकार कर्मचारियों के वेतन को एक फिटमेंट फैक्टर यानी गुणांक के आधार पर बढ़ाती है। 7वीं वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, यानी कर्मचारियों का वेतन 2.57 गुना बढ़ा था। अब 8वीं वेतन आयोग के तहत कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 1.92 का फिटमेंट फैक्टर तय कर सकती है, जिसके चलते न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 34,560 रुपये हो जाएगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स यह भी कह रही हैं कि सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर चुन सकती है, जिससे न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है। यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन एक संभावित परिदृश्य। अब हम यह समझते हैं कि इस वेतन वृद्धि का यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन पर क्या असर होगा। जैसा कि हमने पहले बताया, यूपीएस में रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये होगा, और इस हिसाब से न्यूनतम पेंशन लगभग 25,740 रुपये होगी। संभावित न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये। यह पेंशन वर्तमान में मिलने वाली 9,000 रुपये पेंशन से काफ़ी ज़्यादा होगी, जो इस संभावित वेतन वृद्धि को दर्शाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ एक अनुमान है। अगर सरकार लोअर फिटमेंट फैक्टर अपनाती है तो पेंशन में भी उतना ही फर्क पड़ेगा। यूपीएस की अन्य महत्वपूर्ण बातें। यूपीएस के कुछ और अहम पहलुओं के बारे में भी जान लेते हैं। उदाहरण के लिए, यूपीएस में 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी अगर कर्मचारी कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करता है। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये 10 साल सेवा पूरी करने पर। इसके अलावा अगर किसी पेंशनर का निधन हो जाता है तो उनकी पत्नी या पति को पेंशन का 60% मिलेगा, और अगर कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी की है तो उसे पूरी पेंशन मिलेगी। अगर सेवा कम है तो पेंशन प्रोराता बेसिस पर तय की जाएगी। तो कुल मिलाकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन में बहुत बढ़ोतरी होने की संभावना है, खासकर अगर सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर अपनाती है। हालांकि यह सब अनुमानित आंकड़े हैं
और असल में सरकार जो फैसला करेगी वही पेंशन की राशि तय करेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम और 8वीं वेतन आयोग के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।